दोस्तों एल क्लासिको वापस आ चुका है। सीजन का सबसे पहला एल क्लासिको है ये, मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है क्योंकि हमें पता है दोनों ही टीम्स एक बहुत अच्छे फॉर्म्स में आ रही है। बार्सा अब तक थ्रू आउट द सीजन दे हैव बीन द बेस्ट टीम। दे आर स्कोरिंग गोल्स, दे आर डिफेंडिंग, दे आर प्लेइंग अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फुटबॉल अंडर हांसी फ्लिक। एंड मैड्रिड का सीजन इतना अच्छा नहीं रहा स्टार्टिंग से, बट लास्ट गेम में उन्होंने बता दिया कि व्हाट रियल मैड्रिड इज, व्हाट दैट बैच, व्हाट दैट जर्सी मीन्स टू एवरी प्लेयर वेयरिंग इट। इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी दैट एवरी प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड हैज। कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम 2-0 डाउन हो या 3-0 डाउन हो, बट मैड्रिड can score goals, Madrid can come back and haunt you if you give them a little bit of edge in the game. And वही किया मैड्रिड में। Barcelona on the other hand have defeated Bayern after 9 years. And हम सब ने देखा कि बार्सिलोना कैसे सेलिब्रेट कर रही थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि बार्सिलोना को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने बस एक गेम ही जीता है, उन्होंने बायर्न को ही हराया। बट गाइस, जो फैंस बार्सिलोना को सपोर्ट करते आ रहे हैं उन्हें पता है, जो प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं उन्हें पता है कि ये विन का मतलब क्या होता है। बार्सिलोना का मजाक बना देते थे लोग कि बार्सिलोना बायर्न के सामने जीत नहीं सकती। ठीक है, मैंने भी थोड़े बात मजाक किए थे, मेरे भी फ्रेंड्स को मैंने चिढ़ाया था, बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट दैट वन विन। तुम कितना भी खराब क्यों ना कर लो, पर जिंदगी में अगर तुम एक चीज अच्छी करो, एक चीज तुम बहुत ज्यादा अच्छी कर दो एंड तुम दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या हो, तो एट द एंड बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो ये गेम में बहुत ज्यादा मजा आएगा। किलियन एम्बापे होंगे, यमीन यमाल होंगे, विनीसियस जूनियर होंगे, रफीनिया होंगे, लेवेंडोस्की होगा, बेलिंगम होगा, पेड्री होगा, वेल्वर्टे होगा। तो दिस गेम विल बी अ वेरी एक्साइटिंग गेम एंड एवरीथिंग we will talk about in this video, the lineups, the tactics, क्या ऐसा चेंज मेरे हिसाब से मैड्रिड को करना चाहिए कि दे कैन डिफीट बार्सिलोना। बार्सिलोना को क्या ऐसे टैक्टिक्स यूज करने चाहिए कि वो एंसेलोटी के फॉर्मेशन को हिला सकते हैं, एंसेलोटी को डोमिनेट कर सकते हैं। तो हम सब बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या होगा। तो हम बात करेंगे, हम कुछ ऐसे स्टैट्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले एल क्लासिकोस में होते आ रहे। विनीसियस जूनियर हैज स्कोर्ड 7 गोल्स इन लास्ट 4 एल क्लासिकोस। वो एक फेमस हैट्रिक भी विनीसियस ने मारी थी। एंड विनीसियस जूनियर एंड बार्सिलोना, पता नहीं बार्सिलोना के सामने विनीसियस जूनियर को क्या हो जाता है, उसके अंदर का रोनाल्डो बाहर जाता है। तो विनीसियस जूनियर विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। एंड ऑब्वियसली हम बार्सिलोना के प्लेयर्स को रूल आउट नहीं कर सकते। अब तक यूरोप के टॉप 5 लीग्स में 9 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोर देन 10 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। एंड इन 9 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर बार्सिलोना के हैं। 3 प्लेयर बार्सिलोना के हैं। एक है रफीनिया। Rafinha has been one of the best players for Barcelona in terms of assisting and scoring goals. 17 goal contributions Rafinha ने दिए हैं अब तक 13 गेम्स में। Lewandowski on the other hand has been the top scorer of La Liga. लेवेंडोस्की का एक नया रोल हमने देखा है, लेवेंडोस्की का एक नया रूप हमने देखा है। ऐसा देखा है कि लेवेंडोस्की का पूर्ण जन्म आया है हंसी फ्लिक के अंदर, ये बार्सा की टीम में। एंड ऑब्वियसली दैट 17-year-old यमीन यमाल, दैट किड इज स्कोरिंग एंड इज इम्प्रेसिंग अस एवरी डे। हमने वो भी देखा कि हमने ग्लिम्स देखे थे कि अल्फांसो डेविस को वो क्लियरली ले रहा था, अल्फांसो डेविस को वो टेक ऑन कर रहा था, वो जीत रहा था, वो नेटमैक्स निकाल रहा था प्लेयर्स के। That lad is special lad. And किलियन एम्बापे को तुम रूल आउट नहीं कर सकते। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी कि किलियन एम्बापे का ये बेस्ट गेम होगा एंड मैं आपको बताऊंगा आगे की कैसे। बट गाइस, किलियन एम्बापे हैज स्कोर्ड 6 गोल्स अगेंस्ट बार्सिलोना 4 मैचेस में जब वो पीएसजी पे थे। तो तुम किलियन एम्बापे को भी रूल आउट नहीं कर सकते इस गेम में। ऑब्वियसली ठीक है, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। एक गेम लगती है, हम सबको पता है कि एक गेम लगती है प्लेयर को। किलियन एम्बापे ने अब तक इतना कुछ बुरा किया नहीं। एम्बापे ने 8 गोल मारे हैं 13 मैचेस पे, इतना कुछ बुरा स्टार्ट नहीं है। बट ऑब्वियसली उसके लेवल का जो प्लेयर होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर गेम में गोल मारे। बट किलियन एम्बापे, you can't rule out Kylian Mbappe obviously in this game. रियल मैड्रिड ने पिछले 4 एल क्लासिको जीते हैं। अगर मैड्रिड ये एल क्लासिको जीत जाता है तो 4 साल में ये दूसरी बार होगा कि मैड्रिड विंस बैक टू बैक 5 एल क्लासिकोस। 2020 में हमने देखा था एंड अभी 2024 में ये वापस हो सकता है। एंड मैड्रिड एक और रिकॉर्ड पर है। अगर मैड्रिड नेक्स्ट गेम बार्सा के सामने जो खेल रहे हैं वो एल क्लासिको, अगर वो ड्रॉ करते हैं या फिर अगर वो विन लेते हैं, तो बार्सिलोना का रिकॉर्ड जो 43 गेम्स का अनबीटन रिकॉर्ड था ला लीगा में, मैड्रिड वो रिकॉर्ड को इक्वल कर जाएगी। एंड नेक्स्ट गेम में उनके पास चांस होगा कि वो मैड्रिड
बार्सा का रिकॉर्ड तोड़ सके। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स है जो ये गेम में टूट सकते हैं, बहुत से एक्साइटिंग मैचअप्स हम इस गेम में देख सकते हैं। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि रफीनिया एंड लुकास वास्केस, एंड हम देख सकते हैं किलियन एम्बापे एंड कुबार्सी का बैटल, हम देख सकते हैं विनीसियस एंड कुंडे का बैटल, हम देख सकते हैं मेंडी एंड यमाल का बैटल। तो इट विल बी अ वेरी मच एक्साइटिंग गेम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द लाइनअप्स कि क्या पॉसिबल लाइनअप्स हो सकता है। हम स्टार्ट करेंगे बार्सा के लाइनअप से। मेरे हिसाब से जो लाइनअप बार्सा ने लास्ट गेम में खिलाया था, तो बार्सा इस लाइनअप में कुछ चेंज नहीं करना चाहेंगे। आई थिंक अगर एक चेंज बार्सा करेगी तो मेरे हिसाब से डैनी ओल्मो एंड फर्मिन लोपेस का एक चेंज हो सकता है, बट वो फ्रेश इंजरी से आया, उसको थोड़े मिनट्स मिले थे लास्ट टाइम में, जो शार्प था। बट इफ यू आस्क मी, बार्सा को सेम लाइनअप के साथ ही जाना चाहिए जो उन्होंने बायर्न के सामने खिलाया था। तो फर्मिन नंबर 10 खेलेगा एंड विंग्स पे हमें पता है कि रफीना एंड यमाल खेलते हैं, एंड पेड्री एंड कसाडो जो प्लेयर है बार्सिलोना का, ला मासिया बार्सिलोना, एक कहते ला मासिया बार्सिलोना एक ऐसा रिलेशनशिप है कि बार्सिलोना को बस उससे फायदा होगा। अगर हम कल को जाके बार्सिलोना को बोले कि तुम जिंदगी में कभी भी ट्रांसफर्स नहीं कर पाओगे, तुम किसी प्लेयर को खरीद नहीं पाओगे, वो कहेंगे भैक भैंचोद, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मेरे पास ला मासिया है। तो हम बात कर रहे थे कसाडो के बारे में। कसाडो ने लास्ट गेम ओन किया था। मैंने अपने वीडियो में मैं कहना रह गया था, बट जितना ही इंपॉर्टेंस रफीनिया का था, जितना ही इंपॉर्टेंस यमीन यमाल का था, कसाडो का उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस गेम में। वो बच्चे ने मिडफील्ड ओन की थी लास्ट गेम में। तो ये होगा बार्सा का लाइनअप। अब इसके बाद हम बात करते हैं Madrid are missing some key players। ये शॉर्ट हो चुका है कि रोड्रिगो इज गोना मिस दिस एल क्लासिको, एंड जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये रूमर्स है कि कोर्टवा भी 90% नहीं खेलेंगे, बट अगर एंड में वो क्लियर हो जाता है तो मे बी ही कैन प्ले, बट आई डोंट थिंक कि कोर्टवा ये गेम खेलेंगे। लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे कि कोर्टवा खेलते हैं कि नहीं, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो मेरे हिसाब से मैड्रिड का लाइनअप ये हो सकता है। अब रोड्रिगो नहीं है तो दे कैन प्ले विद अ 4-3-3 जिसपे फेदे वेलवर्दे विंग पे खेले, बट आई फील 4-4-2 कैन बी अ गुड मिक्सअप इन मैड्रिड, जहां पे बेलिंगम और डायमंड रोड पे खेल सकते हैं। एंड बार्सिलोना मिडफील्ड में डोमिनेट कर रही है, बार्सिलोना मिडफील्ड से बॉल्स निकाल रही है, बार्सिलोना हाई प्रेस कर रही है, तो मे बी एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड में मैड्रिड को जरूरत होगी। तो मैड्रिड कैन गो विद दिस 4-4-2 लाइनअप, जहां पे जूड बेलिंगम नंबर 10 खेलता है। लूका मॉड्रिच को मैं स्टार्ट कराऊंगा इस गेम। मुझे नहीं पता उसकी एज जो हो या जो भी हो, बट लूका मॉड्रिच को मैं इस गेम में स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, अगर कामाविंगा भी स्टार्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट लूका मॉड्रिच टू स्टार्ट दिस गेम, एंड ऑब्वियसली विनीसियस एंड एम्बापे विल प्ले अप टॉप। एक चीज जो मैड्रिड और कर सकती है वो है कि चाउमेनी को सेंटर बैक खिला के कामाविंगा को होल्डिंग मिडफील्डर वाले पोजीशन में दे कैन प्ले मिलिटाओ राइट बैक वाले एरिया में, क्योंकि वहां पे रफीनिया है, रफीनिया के पास पेस है, लुकास वास्केस उसका पेस मैच नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है मिलिटाओ के, तो ही कैन बी अ गुड मैचअप टू रफीनिया। बट लेट अस सी एंसेलोटी क्या करता है। आई थिंक वो लुकास वास्केस के साथ ही जाएगा। तो अब बात करता है कि टैक्टिक्स क्या होगी। हम सबको पता है कि हांसी फ्लिक इज प्लेइंग हाई प्रेसिंग अटैकिंग फुटबॉल, वो एक ऑफसाइड ट्रैप के साथ खेल रहा है हर गेम, बट आई थिंक हांसी फ्लिक स्मार्ट है। मेरे हिसाब से वो इस गेम में वो ऑफसाइड ट्रैप वाला रिस्क नहीं लेगा, जबकि उसको पता है कि विनीसियस एंड एम्बापे बहुत ज्यादा तेज प्लेयर्स है, बट यू नेवर नो उसको एसटी से रिवार्ड मिल रहा है, तो मे बी ही कैन गो विद द सेम टैक्टिक्स। अगर इन केस हांसी फ्लिक यही टैक्टिक्स से खेलता है तो मैड्रिड के पास दो पेसी प्लेयर्स है, मैड्रिड के पास दो ऐसे प्लेयर्स है जो डिफेंस खोल सकते हैं। हम सबको पता है कि अगर तुम हाई ऑफसाइड ट्रैप खिलाते हो तो डिफेंडर्स थोड़े पास में खेलते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सके हर एक टाइम। एंड इफ ऑफसाइड ट्रैप में डिफेंडर्स पास खेलते हैं तो विंग्स पे जगह बनती है, विंग्स पे जगह बनती है। पिछले साल तक मैड्रिड के पास बस एक प्लेयर ऐसा था तो विंग्स पे टेक ऑन लेता था, एंड वो बेस्ट था। बट अभी मैड्रिड के पास दो ऐसे बेस्ट प्लेयर्स हैं जो विंग पे टेक ऑन ले सकते हैं। ठीक है, कुंडे बहुत अच्छा कर रहा है, बट कुंडे, विनीसियस एंड एम्बापे अकेले को वो पेस मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, उसको एक और प्लेयर लगेगा उसके साथ। अगर एक और प्लेयर उसके साथ वहां जाता है तो मिडफील्ड में पोजीशन खुलती है, एंड मिडफील्ड में जब हम देखते हैं कि बेलिंगम और डायमंड रोल में खेल रहा है तो बेलिंगम कैन ऑल्सो मेक द रन्स। अब हमने बात की कि विंग्स में अगर मैड्रिड को पोजीशन मिलती है, बट फ्लिक बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो विंग्स को इतना ज़्यादा खुलने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि विनीसियस एंड एम्बापे है। तो फिर हांसी फ्लिक क्या कर सकता है, अगर वो विंग्स को थोड़ा स्ट्रेच करता है तो बीच में हमारे पास किलियन एम्बापे है, किलियन एम्बापे कैन मेक दोज रन्स। एंड यही रीजन से मैंने कहा था कि एम्बापे इस गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किलियन एम्बापे इस गेम में अपना बेस्ट देगा, उसकी जिंदगी का ये बेस्ट गेम हो सकता है इफ ही टाइम्स द रन्स वेरी परफेक्टली एंड ही कैन गेट अ चांस टू स्कोर द गोल्स। अब ये तो हमने बात की मैड्रिड के बारे में, अब हम बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। हम सबको पता है कि मैड्रिड अभी
मिडफील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा खुलती है, मिडफील्ड में थोड़ा ज़्यादा चांसेस देती है प्लेयर्स को बॉल रखने के लिए। तो जब फिनिशर्स एंड एम्बापे अप टॉप जाते हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए टाइम लगता है, तो जूड अकेला होता है, एंड अगर वेल्वर्डे आगे जाए तो राइट हैंड साइड खाली हो जाती है। तो इस टाइम पे बार्सिलोना जो बेस्ट करती है, वन टच टिकी टाका पासिंग करती है, तो वो सेंटर ऑफ द पिच में अपनी ये बकचोदी कर सकती है। एंड हम सबको पता है कि मैड्रिड थोड़ा सा लैक कर रही है डिफेंस में, मैड्रिड के डिफेंस थोड़े से खुल रहे हैं, मैड्रिड इजीली पासेस गिव अवे करती है अपने डिफेंस के थ्रू। तो इस टाइम पे पेड्री, फर्मिन लोपेज या ओल्मो, इन तीनों में से जो दो खेलेगा, पेड्री ऑब्वियसली खेलेगा, ओल्मो एंड फर्मिन लोपेज अगर खेलता है तो मैड्रिड को थोड़ा ज्यादा डेंजर हो सकता है इसमें, जहाँ पे लेवेंडोस्की वो रन्स मार सकता है, रफीनिया वो रन्स मार सकता है, एंड यमाल वो रन्स मार सकता है। अगर मैड्रिड अपने मिडफील्ड को स्टैक कर देती है तो फिर बारसा क्या कर सकती है, बारसा विंग्स पे खेल सकते हैं लाइक मैड्रिड। बारसा के पास दो बहुत पेसी प्लेयर्स है, रफीनिया एंड यमाल। मैड्रिड के जैसे ही बारसा के पास भी दो पेसी प्लेयर्स है, एंड लुकास वास्केस एंड मेंडी। लुकास वास्केस को तुम इजीली 1v1 ले सकते हो अगर तुम्हारे पास रफीनिया जैसा प्लेयर जो इतना रेड हॉट फॉर्म में हो, तो इजीली दे कैन टेक दैट 1v1 अगेंस्ट मेंडी एंड लुकास वास्केस। तो मैड्रिड खुल सकती है। तो अगर वो 1v1 रन्स लेता है अगेंस्ट लुकास वास्केस एंड मेंडी एंड उनको बीट करता है, तो फिर सेंटर में बस दो पोजीशन बच सकती है। तो एक बारसा का प्लेयर रूडिगर को अट्रैक्ट कर सकता है, एक बारसा का प्लेयर मिलिटाओ को अट्रैक्ट कर सकता है, एंड इसमें चांसेस बन सकते हैं। इसमें बाकी बारसा के प्लेयर्स तो पीछे से रन्स मारते हैं, उनके लिए एक चांस बन सकता है एंड वो गोल स्कोर कर सकता है। तो ये हो सकता है बारसा ऐसे लाइनअप, बारसा ऐसे खेल सकती है मेरे हिसाब से। बट हंसी फ्लिक बहुत ज्यादा शाना है, हंसी फ्लिक के दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें चलती है, बट यू नेवर नो वो कैसे टैक्टिक्स से खेलता है। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे एंथेलोटी चाचा को तुम कम बिल्कुल मत समझो, एंथेलोटी भी अपना दिमाग लगाएगा। अगर हंसी फ्लिक ये साल बहुत चुम्मा फुटबॉल खेल रहा है तो एंथेलोटी को ये एक्सपीरियंस सालों भर से करने का है, तो मे बी दैट कुड बी अ वेरी गुड मैचअप। तो मैंने एक स्टार्ट पढ़ा कि जो न्यू मैनेजर का फर्स्ट एल क्लासिको होता है, तो पिछले 5 मैनेजर्स अपना फर्स्ट एल क्लासिको हारे, एंड हंसी फ्लिक का ये फर्स्ट एल क्लासिको है। तो मे बी वो उस चीज को चेंज कर सकता है, या वो 6वां मैनेजर उस लिस्ट में बन सकता है। रोड्रिगो को मैड्रिड ये गेम में बहुत ही ज्यादा मिस करेगी, क्योंकि रोड्रिगो के पास वो पेस है, रोड्रिगो के पास वो एबिलिटी है कि वो भी 1v1 ले सकता है। एंड अगर रोड्रिगो ये गेम खेलता, जो इजीली वो ऑफ साइड ट्रैप को तोड़ सकते थे, बट रोड्रिगो इस गेम में नहीं है। अगर आप मुझे इस गेम की प्रेडिक्शन पूछो तो मेरे हिसाब से मैड्रिड कैन विन दिस गेम। मैड्रिड हैज दैट ऑरा इन द सैंटियागो बर्नाब्यू। अगर पिछला गेम मैड्रिड नहीं जीता होता तो I think I would have gone with Barcelona, and Barcelona are clear favorites to win this game with the kind of form they are in. But I will go with a 3-2 win for Madrid. Let us see क्या होता है in the game. But I am cheering for Madrid. मेरा confidence वापस आ गया लास्ट गेम देख के, तो Madrid can win this game and Madrid will win this game.